अर्ध चंद्रमा की तरह यमुना जी ने वृंदावन को घेर रखा है, चारों सुरक्षित कर रखा है। भगवान कहते हैं वृंदावन परित्यक्त पदमेकम न गच्छति, मैं वृंदावन का त्याग करके एक कदम भी वृंदावन से बाहर नहीं जाता। नित्य नवीन वृंदावन है, वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम। सुंदर सुंदर वन है, सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, सुंदर सुंदर लताएं हैं। उस वृंदावन की सुंदरता को देख करके उस ब्रह्म को भी इतना आनंद आया, कृष्ण को भी इतना आनंद आया। तुरंत मैया से बोले, मैया अब मैं बछड़ा चढ़ाऊंगा। और कन्हैया का वत्सपाल संस्कार, उस वत्सपाल के अवसर पर कन्हैया ने वत्सासुर का वध किया, बकासुर का भी उद्धार किया, अघासुर का उद्धार किया। ब्रह्मा जी को मोह हो गया तो ब्रह्मा जी को भी मोह से मुक्त किया। ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु मुझे सृष्टि रचना करने का बहुत अहम था, लेकिन आप धन्य हैं, आप अपने जन के अहम को नहीं रखते हैं। भगवान कहते हैं मेरे भक्त को अहम नहीं होता है। और ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करी, हे श्याम सुंदर, अब आप ऐसी कृपा करें कि जीवन में कभी भी मुझे अहम ना हो, कर्तृत्वाभिमान न हो। मेरे द्वारा यह क्रिया हो रही है, मैं कर रहा हूं, मैं ना करूं तो ये होगा ही नहीं काम। भैया जिस दिन हम नहीं रहेंगे तो क्या सृष्टि नहीं चलेगी? कभी नहीं सोचना चाहिए। फिर भगवान को गोपाल बनाया। मैया ने एक काली कमली दी कन्हैया को और कहा, लाला अब तू बहुत दूर जंगल में गौचारण करेगा, इसलिए काली कमली को बिछा करके थोड़ा आराम भी कर लिया। और कन्हैया ने उस गोचारण लीला के अवसर पर धेनुकासुर नाम के दैत्य का उद्धार किया, जो तालवन में रहता था। काली नाग जो जमुना जी के हृदय में रहता था, बहुत ही विषाक्त 101 फन का नाग था, बलवान बहुत था। कन्हैया ने उसके मस्तक पर नृत्य किया, उसके मान का मर्दन किया और उसको अपना दास बनाया और उसको रमणक द्वीप भेज दिया। जाओ, मेरी इस लीलास्थली ब्रज में तुम्हारा कोई काम नहीं है। मेरे सखा, मेरी गवें निर्बाधित रूप से इस वन में विचरण करें, इसलिए तुम रमणक द्वीप जाओ। उसने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, प्रभु मैं इस हृदय से बाहर जाता हूं, गरुण मुझे मारने को तैयार रहता है। भगवान ने कहा, मेरे चरण चिन्ह तुम्हारे मस्तक पर अंकित हो गए हैं, अब तुम परम वैष्णव हो गए हो। गरुण जी देखते ही आपको अपने हृदय से लगा लेंगे, जाओ यहां से। भगवान ने उसका मान मर्दन किया। भगवान ने प्रलंबासुर नाम के असुर का भी उद्धार किया। मुंजारण्य में आग लगी, कन्हैया के सखा, कन्हैया की गौएं उस अग्नि में दग्ध होने लगी, तो कन्हैया ने उस आग को पी लिया। आग को पान करके अपने गायों की रक्षा करे, अपने ब्रज सखाओं की रक्षा करे। कन्हैया के वेणु को सुन करके गोपियां आनंदित हो जाती। वेणु गीत गाया है। वरहापीडम नटवर बपु
कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति। अब कृष्ण जब गौचारण करने के लिए निकलते हैं ना, नटवर बपू, हमारे लाला का स्वरूप कैसा है? नटवर। नट कहते हैं जो बहुत अच्छे ढंग से खेल करे, अनेक प्रकार के उछल कूद के खेल करे। कन्हैया का शरीर ऐसा है जैसे अनेक अनेक नटों का स्वरूप ही कृष्ण के रूप में बपू माने शरीर धारण कर। नटों में श्रेष्ठ नट है कृष्ण। कर्णयो है कर्णिकारम। कन्हैया कनेर का फूल बहुत, कनेर के फूल से बहुत प्रेम करते हैं। कनेर के फूल को कन्हैया अपने कान में खोसते हैं, लेकिन एक ही कनेर का फूल रखते हैं, दो नहीं रखते हैं। कभी इस कान में खोस लेते हैं, कभी इस कान में खोस लेते हैं। तो एक ही कनेर का फूल क्यों रखते हैं? इसका कारण है, अब कन्हैया जब गौचारण करने जाते हैं तो गोपियां भी बेचारी व्याकुल हो जाती हैं। कन्हैया से पूछती हैं कि हम आपको कहाँ प्राप्त करें। तो कन्हैया उस कनेर को फूल को इस कान में खोसते हैं। तो गोपियां समझ लेती हैं कि कन्हैया इस दिशा में जाएंगे आज, तो कन्हैया से मिलने इस दिशा में जाते हैं। कन्हैया को कभी इस दिशा में जाना होता है तो इस कान में खोस लेते हैं। अब किस किस गोपी को बताएं कि हम कहाँ जाएंगे? वो कनेर का फूल संकेत करता है कि हम इस दिशा में जाएं। रंध्रान वेणु रधर सुधिया। कृष्ण अब वेणु नाद करते हैं, बांसुरी बजाते हैं, अद्भुत बांसुरी बजाते हैं। कन्हैया की बांसुरी को सुन करके गोपियां मतवाली हो जाती है। श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई, कन्हैया ने बांसुरी बजाई, गोपियां काम धाम भूल जाती हैं। अब गोपियों ने कन्हैया की प्राप्ति के लिए व्रत किया। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हवस्यं भुंजाना कात्यायन्यर्चनव्रतम। माँ कात्यायनी का व्रत किया गोपियों ने। यमुना की जल में स्नान करती गोपियां कार्तिक के महीने में, और बालू से कात्यायनी की मूर्ति बनाती, उनकी आराधना करते हैं। और क्या मांगती? कात्यायनी का मंत्र है, अगर किसी कन्या को सुंदर वर चाहिए, श्याम सुंदर जैसा, तो ये व्रत अवश्य करें। मंत्र है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिन्ने कुरुते नमः। हे माँ कात्यायनी, नंद बाबा के इकलौते पुत्र कृष्ण को आप हमें पति रूप में प्रदान कर दीजिए।
इस भाव से गोपियां कात्यायनी माँ का व्रत करते। 1 महीने का व्रत किया उन्होंने। कन्हैया आ गए। गोपियां स्नान कर रही थी। गोपियों के वस्त्रों को लेकर के कन्हैया कदम्ब में चढ़ गए। गोपियों ने देखा हमारे वस्त्र। अब गोपियां घबरा गई। कपड़े बिना पहन करके स्नान कर रही हैं। बेचारी भोली भाली गोपियां, उनके पास अच्छे वस्त्र भी नहीं इतने कि बहुत सारे वस्त्र हों, एक जोड़ी रखा हो, एक जोड़ी पहने हो। आपके जैसे नहीं थी गोपियां के तिजोरियों में भरे पड़े हैं कपड़े। 365 दिन में 4-4 बार कपड़े बदले जाते हैं। बूढ़े बूढ़े लोग बैठे, उनसे पूछो पहले बचपन कैसा बीता है। एक अगर अंडरवियर बन गया तो कहो साल भर चल रहा है। एक पैजामा कुर्ता बन गया ना तो कहो 2-2 साल तक। जब कहीं जाते थे किसी रिश्तेदारी में तो कंधे में डाल के कुर्ता जाते थे, पहनते नहीं थे, कंधे में डाल करके जाते थे। जब गांव के करीब पहुंच जाते तब पहन लेते थे। अब देखो, पूछो पहले कितने कपड़े हैं। यानी इतनी सुख सुविधाएं होने के बाद भी आप दुखी क्यों हैं? कभी चिंतन किया इस पर? हाँ, आपके पूर्वज इतने गरीबी हालत में जिए। महाराज, आलू के सिवा सब्जी नहीं बनती थी कोई। अब तो देखो 5-5 प्रकार के साग बनाए जाते हैं। सब प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, फिर भी दुखी हैं। केवल हमारे विचार इतने निम्न हो गए हैं कि हम अपने पड़ोसी को ही नहीं, अपने भाई की उन्नति को नहीं देख पा रहे हैं। भाई, पड़ोसी तो खैर दूसरा ही हो गया। अपने भाई की उन्नति को, अपने भाई के सुख को नहीं देख पचा पा रहे हैं। दुख का कारण बस यही है, हमें लगता है। हमारे हृदय में ईर्ष्या भरी हुई है। ईर्ष्या का जब तक नाश नहीं होगा तब तक हमारे जीवन में सुख नहीं होगा। एक संत कहते थे, संसार के लोग अपने दुख से दुखी नहीं है महाराज जी, वो पड़ोसी के सुख से दुखी है। पड़ोसी कैसे इतना सुखी है, इससे दुखी है। भैया, तुम भी कर्म करो ऐसा, तुम भी परिश्रम करो, तुम भी सुखी हो जाओगे। किसी को बर्बाद करके, किसी को तोड़ करके, किसी का नुकसान करके और फिर आप अपनी उन्नति चाहते हैं, असंभव, नहीं हो सकता। बिचारी गोपियां, उनके एक वस्त्र है, उतार के तट पे रख देती हैं, स्नान करते हैं। आज कन्हैया ने वे भी वस्त्र चुरा लिए। अद्भुत लीला है, देखो इस पर विचार ध्यान से सुनिएगा। चीर हरण लीला में बहुत से लोग भ्रमित हो गए हैं। चीर हरण लीला को कई लोगों ने गलत कहा है। समझो पहले चीर हरण क्या है, विचार करना होगा इस पर। इसलिए कन्हैया का चरित्र बहुत टेढ़ा चरित्र है, इसको समझना इतना सरल नहीं है। ये गोपियां कौन है? जीव मात्र गोपियां है। चीर क्या है? माया है। ये माया ही तो है। हमें ज्ञान हो जाए तो हटा देंगे क्या? क्या स्त्री, क्या पुरुष, हम तो जीव मात्र है सब। गोपियां जीव हैं, कृष्ण ब्रह्म हैं और ये वस्त्र माया है। जीव रूपी गोपी ब्रह्म रूपी कृष्ण से मिलना चाहते हैं, लेकिन ये माया रूपी वस्त्र बीच में आवरण के रूप में आ गया है। इस माया रूपी वस्त्र के कारण जीव और ब्रह्म का मिलन नहीं हो पा रहा। और जीव में सामर्थ्य नहीं है, जीव में
सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने से माया से मुक्त हो सके, माया को दूर कर सके, जीव में सामर्थ्य नहीं है। हमारे हृदय में इतनी तड़पन हो ब्रह्म से मिलन की, इतनी तड़पन हो कि वो ब्रह्म ही आकर के कृष्ण रूप में और हमारे माया रूपी चीर का हरण कर लेवे और तुरंत जीव का ब्रह्म से मिलन हो जाए। गोपी रूपी जीव कृष्ण रूपी ब्रह्म से मिलना चाहती हैं, माया रूपी आवरण है इसलिए नहीं मिल पा रही हैं। कन्हैया ने करुणा करके उनके चीर का हरण किया, उनके माया का हरण किया और जीव और ब्रह्म का मिलन हो गया। ये चीर हरण भगवान ने किया, गोपियों को वचन दिया। 1 वर्ष के उपरांत हम शरद पूर्णिमा की रात्रि को हम आपको मिलेंगे। इधर एक दिन की बात है, श्याम सुंदर गौचारण करके आए। मैया विभिन्न प्रकार के पकवान बना रही थी। कन्हैया को रोक दिया, लाला अंदर मत आना। कन्हैया बोले मैया को आज क्या हो गया? जब मैं गाय चरा के आता था तो मैया दरवाजे पे मेरी प्रतीक्षा करती थी। आज मैया कह रही है कि अंदर मत आना। अंदर जाके देखा कन्हैया ने पकवान बने। मैया लाला छूना मत। कन्हैया को भगा दिया। अब कन्हैया रोते रोते बाबा के पास गए, बाबा आज मोको मैया ने भगा दिया। अरे लाला तू जाने ना, आज इंद्र देवता के पूजन के लिए 56 भोग बन रहे हैं। अच्छो बाबा तो ये इंद्र देवता कौन है, कहां रहे? अरे लाला वो तो स्वर्ग के राजा हैं, स्वर्ग में रहे, देवतन के राजा हैं। तो बाबा ये इंद्र देवता इतना भोजन करेंगे? अरे लाला भोजन ना करेंगे, वे तो भाव से भोग लगाएंगे अपन और ऐसा मान लेते हैं कि उन्होंने पा लिया। अच्छा बाबा एक बात बताओ, जिस देवता को आपने देखा नहीं है, जिस देवता को आपने कभी खिलाया नहीं है, उस देवता का पूजन कैसा? बाबा हमें तो ऐसा लगता है कि कर्म से ही व्यक्ति को सुख और दुख की प्राप्ति होती है। आपके मन में जो ये भाव है कि इंद्र हमें सुख और समृद्धि देता है, ये ठीक नहीं है। काउन को सुख दुख कर